है और क्या आश्वासन मुख्यमंत्री से मिला? मैं बृजलाल ठाकुर, मीडिया प्रभारी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी HRDC। कल हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का प्रतिनिधि मंडल हमारे जुझारू और कर्मठ ईमानदार जो हमारे सचिव है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राजेंद्र ठाकुर जी के अध्यक्षता में, सबसे पहले तो हम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मिले। वहाँ पे भी अपनी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में पक्ष रखा गया और सेक्रेटरी साहब ने बड़े विस्तार से वहाँ पे पक्ष रखा। उसके बाद हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से उनके कार्यालय में मिले। वहाँ पे भी सारा जो विस्तार से पक्ष रखा गया। उसके उपरांत हमारा कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी से मिलने का, और उसकी विशेषता ये थी भी पीछे 7 जून को जब हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और अदर ऑफिसर थे अलॉन्ग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट। उसमें जो हमारी बर्निंग प्रॉब्लम थी पिछले लंबे समय से, उन पे हमारी कुछ सहमति बनी थी। उसमें सबसे पहली बात तो भी पिछले 2022 से लेके हमारे मेडिकल रिबर्समेंट के बिल थे और उसके लिए निर्णय हुआ कि 13.5 करोड़ रुपया जो हम पेंशन का था उसके साथ और 6.5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, कुल मिलाकर 20 करोड़ की घोषणा की थी। और उसका भी हम बात करना गए थे, वो सारी इम्प्लीमेंट होगी, हमें मिल गई और उससे बड़ी राहत पेंशन समाज को मिली है। दूसरी बड़ी समस्या ये थी भी हमारे जो पेंशनर्स है उनका कोई डेट फिक्स नहीं थी पेंशन की, कभी 28 तारीख को और कभी 20 को, कभी 2 महीने की हो जाती थी, कभी महीने की हो जाती थी। तो असमंजस में रहते थे, एक बेचैनी उनमें रहती थी। उस विषय में हमारे सेक्रेटरी साहब ने पक्ष रखा भी कृपया करके आप एक तिथि निर्धारित करके और हमारा जो पेंशन का बजट है वो अलग से अलोकेट कर दें। तो इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा, उन्होंने एमडी साहब को पूछा भी कितना है, तो लाइबिलिटीज के बारे में उन्होंने फिगर्स दिए, हमारे सेक्रेटरी साहब ने फिगर दिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस बात की भी घोषणा कर दी कि प्रति माह 5 और 6 तारीख को हम 20 करोड़ रुपया पेंशन को अलग से देंगे और निगम प्रबंधन 3 करोड़ रुपया अपनी जो दैनिक आय है उसमें से मैनेज करके वो इनका भुगतान करेंगे। और उसके लिए एक तिथि निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। एमडी साहब को कहा कि 6 तारीख तक हम यहाँ से 20 करोड़ रुपया पेंशन के अकाउंट में डाल देंगे और आप 7 से और 10 तारीख के बीच में एक तिथि निर्धारित करके इनका भुगतान करें। तो हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछले लंबे समय से आप सभी मीडिया चैनल्स ने हमारी मांग को उठाया, प्रमुखता से रखा। दिल की गहराइयों से आप हम सभी मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं और हम आपका हमेशा ऋणी रहेंगे। तो मांग भी हमारी सिरे चढ़ी और पिछले महीने हमें 9 और 10 तारीख को हमें पेंशन मिल गई, उसका भी हमने धन्यवाद करना था। दूसरी एक और बात हमने क्या बात थी मुख्यमंत्री के पास रखी भी, प्रदेश के समस्त पेंशन समाज को, कर्मचारियों को, HRDC के जो एम्प्लॉयज है उनको भी महंगाई भत्ता 3% दे दिया गया है। तो हमारा निवेदन आपसे है कि केवल जो HRDC के लगभग 9,000 पेंशनर है इससे वंचित रह रहे हैं, कृपया आप उस 3% की भी घोषणा कर दें। तो प्रमुखता से जैसे सेक्रेटरी साहब ने वहां पक्ष रखा तो अंतिम निर्णय ये हुआ कि डायरेक्शन दी गई ऑफिसर्स को, एमडीज को भी कल वहां से फाइल मूव हो जानी चाहिए 3% की और अंतिम निर्णय वो वहां पे लेंगे और आश्वासन मिल गया और फाइल आज मूव भी होगी। ये आज भी हमारा प्रतिनिधि ठाकुर साहब की अध्यक्षता में मिला तो एमडी साहब ने बोला कि हमने 3% ये की फाइल पार मूव कर दी गई है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आपका सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। इस विषय में हमारा पक्ष था भी, जब एक तो लंबे समय से रात्रि और ओवर टाइम जो था वो था पेंडिंग था पिछले कई वर्षों से और लगभग 72 से 75 महीने का पेंडिंग है। हमने पक्ष रखा भी जब कर्मचारी रिटायर हो गया, वह सेवानिवृत्त हो गया है
तो अब तो उनको ये भुगतान कर दिया जाना चाहिए। तो उस विषय में हमारे सेक्रेटरी साहब को पूछा कितना है, कितनी ये लाइबिलिटी है, और एचआरडीसी मैनेजमेंट से भी आज शाम तक जो इसकी फिगर्स अमाउंट कितना है वो मुख्यमंत्री जी ने वहां पे मंगवाया है। अब अगला जो पक्ष रखेंगे हमारे महामंत्री जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राजेंद्र ठाकुर जी रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। क्या बात हुई है नाइट ओवरटाइम को लेकर? भाइयों जी जी नमस्कार जी, राजेंद्र ठाकुर, अच्छा सर, ज्वाइंट एक्शन कमेटी। कल हम सीएम साहब से मिले थे, तो जैसा कि मीडिया प्रभारी श्री बृजलाल जी ने कहा कि हम एक तो जो पिछली बैठक में हमारे फैसले हुए थे, सीएम साहब ने जो 2 मांगे मानी थी उनके लिए उनका थैंक्स भी करा है, और जो बाकी 2 बातें उस वक्त उन्होंने कही थी कि अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हमने उनको अवगत करवाया। तो एक तो 3% डीए जो हमें अभी नहीं मिला है केवल एचआरटीसी के पेंशनर्स को, उसके मामले में उन्होंने एमडी साहब से जो फाइल मंगवा ली है। और दूसरा जो नाइट ओवर टाइम की बात थी, वो रिटायरीज का नाइट ओवर टाइम की कमिटमेंट पिछली मीटिंग में भी सीएम साहब ने कही थी, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि रिटायरीज का अलग से कैलकुलेट करके अमाउंट जो है वो सरकार को भेजे। तो अभी तक भेजा नहीं हुआ था। कल भी उन्होंने पूछा कि कितना अमाउंट बनता है, तो हमारे पास फिगर नहीं थी। हमने ये आइडिया था कि शायद मैनेजमेंट ने भेज दी है। तो उस रेफरेंस में फिर अभी हम एमडी साहब से मिले कि कृपया आप कम से कम रिटायरीज के मामले में जब हम बात कर रहे हैं और सीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं, तो रिटायरीज का जो है वो अलग से फिगर्स निकाल के आप सरकार को भेज दें। तो अभी एमडी साहब ने कह दिया है कि ये आज जो है वो फिगर हमने डिपुओं से मंगवा दी है, और आज कैलकुलेट करके सीएम साहब को ये चली जाएगी। और सीएम साहब ने जैसा कमिटमेंट कल भी किया कि हम आपको जो है वो नाइट ओवर टाइम रिटायरीज का दे देंगे। उनका मेन हमने जो कंसर्न देखा, फोकस देखा, वो ये देखा सीएम साहब का कि जितने भी पुराने से पुराना जो ड्यूज है, कम से कम पिछली तरफ से जो है वो हम इनको क्लियर करने की कोशिश करें। तो उन्होंने पहले ही पिछली मीटिंग में भी हमारे से ये पूछा था कि पुराने ड्यूज कौन कौन से हैं। तो जैसे नाइट ओवर टाइम का था और मेडिकल का था 2022 से पेंडिंग का, तो इसके ऊपर उन्होंने मेन फोकस किया है। तो ये 2 चीजें उन्होंने की है। ये 2 चीजें जब हो जाएगी तो धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हम जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि ये जो हम निकाल सकेंगे वो पेंशनर्स की फेवर में हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद है, मैनेजमेंट का भी धन्यवाद है जो अभी तक उन्होंने हमारी बातें मानी है, और आप सब मीडिया प्रभारी का भी धन्यवाद है जो आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई है।